लालू यादव ने नीतीश कुमार को न्योता दिया तो नीतीश की तरफ से तुरंत जवाब भी आ गया। लालू ने ऑफर दिया तो नीतीश ने तुरंत उस पर प्रतिक्रिया भी दे दी। नीतीश ने बता दिया कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। मतलब दिल्ली से अचानक पटना लौटने के पीछे छात्र नहीं थे, बल्कि नीतीश का वो फैसला था जो वो ले चुके हैं। और उनकी हामी के बाद ही लालू यादव ने मीडिया के सामने आकर खुलकर नीतीश को ऑफर दिया है कि वो जब चाहे तब आ सकते हैं। तो आखिर क्या है नीतीश का पूरा प्लान, कैसे लगने लगे उनके पाला बदलने के कयास, इन्हीं सवालों पर हम करेंगे इस रिपोर्ट में चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार की सियासत में इस वक्त घमासान मचा हुआ है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है। वो बीजेपी के साथ रहने वाले हैं, वो आगे का जो 2025 का विधानसभा चुनाव है वो बीजेपी के साथ लड़ने वाले हैं, या फिर अभी जनवरी में ही 15 जनवरी तक ही राज्य में महागठबंधन की सरकार दोबारा बनने वाली है। यानी नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं या नहीं बदलने वाले हैं। इस समय हर किसी के जहन में यही सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार के तेवर दिन पर दिन बदल रहे हैं, जिस तरह से उनकी तरफ से अब चुप्पी साधी हुई है, जब इस तरह की कयास लग रहे हैं, पूरे बिहार से लेकर पूरे देश में सिर्फ इसी बात की चर्चा है कि नीतीश कभी भी पाला बदल सकते हैं। बस खरमास खत्म होने का इंतजार वो कर रहे हैं। जब इतनी चर्चा चल रही है, उस बीच में नीतीश का मौन धारण करना, इस पर कोई प्रतिक्रिया ना देना, इस पर ना कहना कि ये सब जो बातें चल रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ कयास हैं, इन तमाम कयासों पर नीतीश की तरफ से आगे आकर विराम ना लगाना, इन अटकलों को खारिज ना करना, ये बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर पाला बदलने की बातें पिछले कुछ दिनों से शुरू हुई हैं, खासकर हम बात करें तो 16 दिसंबर के बाद से जो ये शुरू हुई हैं, उसके बाद से नीतीश कुमार ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। अब एक तरफ तो नीतीश की चुप्पी, वहीं दूसरी तरफ लालू यादव का आगे आकर खुद नीतीश को खुला ऑफर दे देना इस तरफ इशारा कर रहा है कि अंदर खाने कोई ना कोई बातचीत तो हो गई है या कोई डील हो गई है। और नीतीश के इशारे पर ही लालू यादव ने आगे आकर यह बयान दिया है। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको महागठबंधन में शामिल होने के लिए आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया है। अब उनके न्योते के बाद से आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की तरफ से बयानों का दौर शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर लालू के ऑफर पर सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया क्या है, वो इस ऑफर को कैसे देख रहे हैं, ये इस समय सबसे बड़ा सवाल है। अब लालू का जैसे ही ऑफर आया तो पत्रकारों ने 2 जनवरी को झट से सीएम नीतीश के आगे माइक लगा दिया और उनसे सवाल पूछ लिया, जो जाहिर भी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इतनी चर्चाएं चल रही हैं। जब से वो दिल्ली से लौटे हैं पटना, तब से मौन धारण किए हुए हैं, कुछ भी बोलने को राजी नहीं है कि आखिर ऐसा दिल्ली में क्या हुआ जो वो ना तो जेपी नड्डा से मिले, ना पीएम मोदी से मिले, और दोनों से मिले बिना सीधे पटना लौट आए, वो भी एक दिन पहले। तो ये तमाम सवाल इस समय सियासत में गरमाए हुए हैं, लेकिन नीतीश हैं कि वो तो कुछ बोलने को राजी ही नहीं है। ऐसे में जब लालू यादव ने आगे आकर बयान दे दिया तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश के मन की बात लालू ने समझ ली है और इसीलिए उन्होंने खुद से अपनी तरफ से ऑफर कर दिया है। तो अब पहले तो आपको बता देते हैं कि लालू ने नीतीश को लेकर क्या कहा है। दरअसल लालू यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो क्यों नहीं उनको साथ लेंगे, रहें, साथ में काम करें, हम अपने साथ रख लेंगे, सारी गलती माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है, हम लोग फैसला लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, वो बार बार भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, अगर वो फिर आएंगे तो उन्हें रख लेंगे। लालू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने दरवाजे नीतीश के लिए खोल दिए हैं, वो भी अपने दरवाजे खोल दें। और 2 जनवरी को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए तो पत्रकारों ने सीधा सवाल कर दिया कि लालू यादव ने तो आपका स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आप आएंगे तो वो आपको अपने साथ मिला लेंगे, वो अपने साथ आपको ले लेंगे, इस सवाल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। इस सवाल को सुनने के बाद हर किसी की निगाहें नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया पर थी कि आखिर अब नीतीश कुमार कैसे बचेंगे, अब तो जवाब देना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार ने इस बार भी बड़ी ही चालाकी के साथ बिना कुछ बोले संकेत दे दिया कि उनके मन में क्या चल रहा है। हालांकि नीतीश कुमार प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। नीतीश कुमार हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए निकल गए। पहले हम वीडियो देख लेते हैं। लालू यादव ने स्वागत किया है, मुख्यमंत्री जी लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो ले लेंगे हम लोग, दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। तो इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे नीतीश कुमार हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए निकल गए और कह दिए छोड़िए ये सारी बातें। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कुछ महीने पहले तक
बिना पूछे हुए भी नीतीश कुमार बार बार ये बयान देते थे, सफाई देते थे कि अब कहीं नहीं जाएंगे, अब एनडीए के साथ ही रहेंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे, जो गलती कर चुके हैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। लेकिन अब जब नीतीश कुमार से पूछा जा रहा है कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो बीजेपी को छोड़ के जाने वाले हैं, एनडीए को छोड़कर जाने वाले हैं, तो नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं और उनका ये मुस्कुराहट बता रही है कि उनके मन में कुछ चल रहा है। अगर ऐसा नहीं था तो शायद नीतीश कुमार इस पर प्रतिक्रिया दे सकते थे, मना कर सकते थे, ये कह सकते थे कि जो भी ये बातें चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये सभी ऊट पटांग बातें हैं जो सिर्फ फैलाई जा रही है मीडिया की तरफ से। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उल्टा वो मुस्कुराते हुए वहां से गुजर गए। तो इसी के बाद से अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बिना कुछ कहे अपने मन की बात जनता तक भी पहुंचा दी है और लालू यादव के ऑफर पर उनको अपना जवाब भी पहुंचा दिया है। अब लालू यादव के बयान के बाद से नेताओं की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब लालू यादव के बयान के बाद हो रही राजनीति पर श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, उनके ऑफर का सीएम नीतीश पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 2025 में एनडीए की विधानसभा चुनाव में जीत तय है। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो लालू यादव की नस नस जानते हैं। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह का भी इस पर बयान आया और उन्होंने इस पर विराम लगाते हुए कहा कि लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, ये लालू जी से पूछिए, हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी अपने पिता के बयान पर बहुत ज्यादा लोड नहीं लिया। उन्होंने कहा कि पत्रकार सवाल करते हैं तो उन्होंने इसे ठंडाने के लिए कह दिया है। यानी अब बिहार में एक बार फिर से उठे सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह का बयान सामने आया है। हालांकि ललन सिंह के बयान को लेकर जानकारों का यह भी कहना है कि उन पर तो वैसे ही बीजेपी के साथ होने का या बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगता रहता है। खुद नीतीश कुमार ही उनके बयानों से, उनकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से, उनसे नाराज हैं। चाहे वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनकी प्रतिक्रिया रही हो या फिर अंबेडकर को लेकर जो अभी अमित शाह ने विवादित टिप्पणी की थी उस पर उनकी प्रतिक्रिया रही हो, यानी जिस तरह से ललन सिंह बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं उससे नीतीश कुमार पहले ही नाराज है। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी जेडीयू में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। वहीं इन सब के बीच में इस मामले को लेकर भी जब ललन सिंह का बयान आया और उन्होंने कहा कि छोड़िए ना लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, ये लालू जी से जाकर पूछिए। अब ललन सिंह से जब तेजस्वी यादव के नए साल में सरकार बनाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि छोड़िए ना कौन क्या बोलता है, उस पर हम प्रतिक्रिया देते रहें। यानी साफ है कि लालू यादव के बयान के बाद ना तो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि वो महागठबंधन के साथ सरकार नहीं बनाएंगे और ना ही ललन सिंह लालू यादव के बयान को गलत करार दे रहे हैं। इससे बीजेपी की चिंता और बढ़ती दिख रही है। और इन सब के बीच बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने पद की शपथ ली। वैसे ये सवाल अभी भी बने हुए हैं कि बिहार में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की जगह आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति आखिर क्यों की गई। केरल में उन्होंने विजयन सरकार की मुसीबतें बढ़ाए रखी थी, ऐसे में उन्हें बिहार लाने की गुत्थी अब भी अनसुलझी है। इतना तो तय ही माना जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर बीजेपी या एनडीए के हित में ही वो काम करेंगे, पर किस रूप में वो बीजेपी या एनडीए के लिए कारगर होंगे, उनके शुरुआती अंदाज से इस नतीजे पर पहुंचने के लिए बिहार में अब भी माथापच्ची जारी है। अनुमान लगाने में सियासत की समझ रखने वाले भी असमंजस में दिख रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल ने नीतीश कुमार के साथ उनके गांव जाते हैं, राबड़ी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे के घर भोजन करने पहुंच जाते हैं। यानी साफ है राज्यपाल की तरफ से कोई ऐसे संकेत अभी तक नहीं दिए गए हैं कि दिल्ली से उन्हें क्या मैसेज है। वैसे नीतीश कुमार का अभी बीजेपी के प्रति जैसा रुख दिख रहा है उससे यही संकेत मिलता है कि एनडीए सरकार कंफर्ट स्थिति में तो नहीं है, वो सवालों से कन्नी काट रहे हैं। नीतीश कुमार जिस तरह अचानक चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं उससे संकट और ज्यादा दिखता है। बीजेपी से वर्षों पुराना रिश्ता झटके में उन्होंने 2013 में तोड़ लिया था। 2014 के संसदीय चुनाव में अकेले वो उतर गए थे। 2015 में उन्होंने आरजेडी को साथ लेकर किसी तरह से अपनी सत्ता को बचाए रखा और उसके बाद भी 2017, 2022 और 2024 में उन्होंने सीएम की कुर्सी की सलामती के लिए कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी से हाथ मिलाया और अब एक बार फिर उनकी कुर्सी संकट में है तो वो पाला बदलने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश पलटी मारे तो उसके बाद जो हालात बने उसके लिए ही बेहद तेज तर्रार माने जाने वाले आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। यानी बीजेपी को भी अब नीतीश पर भरोसा नहीं दिख रहा है।
बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं कि नीतीश पर भरोसा नहीं है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।